गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आपकी अपनी काव्या में। छोटों को नमस्ते, बड़ों को प्रणाम। आप सभी कैसे हो? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप तो सभी की मॉर्निंग दोस्तों भी हो मेरी ही गई होगी। मॉर्निंग हो चुकी तो थी। बस मैं उठते और ही अपना बिस्तर बनाने लगी, क्योंकि बिस्तर बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं तो पूरा घर बिखरा बिखरा सा लगता है। कुछ आज मॉर्निंग में तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों रात में लेट नींद आई और मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा और सो लूँ, थोड़ा और सो लूँ। वैसे ठंड में तो सभी को लगता ही है थोड़ा और सो लूँ। फिर फटाक से मैं निकाली अपना झाड़ू। मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँ। पूरा रूम साफ़ किया, किचन साफ़ किया। मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे एक रूम में इतना धूल आता है कि मैं कितनी भी झाड़ू लगा लूँ, कितना भी पोछा लगा लूँ, वो साफ़ नहीं होता है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही डस्ट आके बैठ जाता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने अपने झाड़ू को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, फ्रेश होने। उसके बाद फिर नहाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, पूजा। तो मैंने अपने छोटे से शंभुनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है, मतलब छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं। उनको मैं रोज़ नहलाती हूँ। अब मेरे पास तो कोई बाहर का एरिया है नहीं कि कोई पौधा हो या फिर कोई ऐसा खुला स्पेस हो जिसमें मैं उन्हें रख के और उन्हें स्नान करवा पाऊँ। तो मैं उन्हें एक छोटी सी थाली पे रख के और रोज़ ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। और उसके बाद जो वो पानी जो जल रहता है उसे किसी भी पौधे पे ले जाके डाल देती हूँ। ऐसे मैं रोज़ तो नहीं जाती हूँ डालने पौधे पे, पर मैं उसे कलेक्ट करती रहती हूँ, जिससे कि भाई किसी के पैर पे पड़ेगा तो फिर मुझे पाप चढ़ेगा ना, इसलिए उसे मैंने एक डिब्बे पे रखते जाती हूँ। और जब भी मैं कभी किसी मंदिर वंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पे जो पौधे रहते हैं उन पे वो पानी डाल देती हूँ, या फिर सामने एक घर है वहाँ पे आंटी जी के यहाँ कुछ पौधे हैं तो वहाँ डाल देती हूँ। तो जो रूम में रहते हैं और जिन्हें लगता है कि वो पूजा नहीं कर सकते, शिवलिंग को स्नान नहीं करा पाते, तो ये आइडिया वो उनके काम आ सकता है। क्योंकि मैंने भी कुछ सालों तक तो मेरे रूम में भगवान नहीं रखे हुए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी कि मैं उन्हें नहलाऊँ क्यों और कैसे नहलाऊँ। क्योंकि शंकर जी को मैं बचपन से दिल से बहुत मानती हूँ। भले ही मैं सबको दिखावे में मंदिर तो नहीं जा पाती थी, पर पता नहीं दिल से बहुत कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मुझे सबसे पहले जो याद आते थे वो थे शंकर जी। और मैं उनसे जो भी मांगती थी, जो भी विश करती हूँ, वो अभी भी बिना किसी प्रॉब्लम, अगर मैं कितनी भी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ ना, और अगर मैंने उनसे प्रेयर कर ली है तो पता नहीं कैसे कैसे करके मैं निकल ही जाती हूँ। तो इसलिए शंकर जी और हनुमान पूजा करने के बाद मैं चल दी थी अपने टिफ़िन की तैयारी करने। अब टिफ़िन में सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आती है जब समझ में नहीं आता कि क्या सब्ज़ी बनाएं। तो एक्चुअली में क्या था कि मेरी जो रूम पार्टनर्स हैं, रूममेट्स हैं, बगल में रहती हैं, उन्होंने कहा था कि दीदी आज आप खाना मत बनाना, आप हमारे पास से खा लेना। उन्होंने सब्ज़ी चावल बनाया हुआ था। फिर मैं जाके देखी, मैंने सोचा कि पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में तो कुछ ना कुछ लेके ही जाना। अच्छा हुआ मैंने पराठा बना लिया था, क्योंकि मैं जब पराठा बनाने के पहले ही मैंने कुकर में जाके देखा तो कुकर में चावल ही नहीं था, थोड़ा सा था, तो उतने में तो मेरा कुछ होता नहीं। मैंने सोचा चलो पराठा बना लेते हैं, सब्जी देखते हैं क्या बनाते हैं। वैसे रात का गाजर का हलवा मैंने बनाया था तो वो रखा हुआ था, तो मैं पराठा और गाजर का हलवा खा सकती थी। साथ में मेरे पास एक मिर्ची का अचार है जो मेरे भैया बनाते हैं। मेरे भैया अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, चाहे वो मिर्ची का हो, आंवले का हो, आम का हो, कटहल का हो, सब अचार। लेकिन सबसे जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो है मिर्ची, अदरक और लहसुन का अचार। तो मैं अभी ठंड का टाइम चल रहा है, मेरे भैया हमेशा ठंड में या ऑल टाइम, मतलब जब उनका मन करता है तब वो अचार रखते हैं। तो मैं अभी घर गई हुई थी तो भैया ने मुझे एक डिब्बे में भर के दिया है। अगर किसी भी दूसरे वीडियो में मैं वो अचार आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो अचार मेरा फेवरेट है। किसी भी रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, चावल दाल के साथ आप उसे खा सकते हो। पहले तो मैं सोच रही थी कि रोटी बना लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं पूड़ी बना लेती हूँ। लास्ट पे फिर मेरे माइंड में आया कि यार पूड़ी में बहुत ज़्यादा तेल रहेगा, रोटी खाने का मन नहीं था। तो बस एक ही ऑप्शन अब बचा था लास्ट, आटे से अब क्या ही बन सकता है पराठे के अलावा।
तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और मैं पराठा कैसे बनाती हूँ, सब लोग गोल बनाते होंगे, जैसा भी बनाते होंगे, पर मेरे पराठे बनाने के स्टाइल को देखिएगा, क्योंकि ये जो पराठा है ना, वो मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं। और पराठे की बनाते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको फ़ोल्ड करते टाइम उसके बीच में तेल लगाना, ऑयल। क्योंकि ना, अगर ऑयल नहीं रहता ना, तो वो सिकने के बाद फिर वो अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जब मेरी मम्मी पराठा बनाती थी ना, तो मेरा फेवरेट रहता था कि मैं उसको बीच से ऐसे फाड़ती थी कि एक एक परत उसकी निकलती है कि नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगता था उसको देखने में। और वैसा ही अब मैं भी बनाने का ट्राई करती हूँ, और बनता भी है, क्योंकि मम्मी का सिखाया हुआ, जो मम्मी के अंदर गुण रहे हैं, वो हम चारों बहनों में आए हैं। हम 4 बहनें हैं। हाँ, अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ, पर हम चारों बहनों में वो गुण आए हैं। गुण तो नहीं कह सकूँगी, पर हाँ, खाना जो बनाती थी मम्मा, उतना अच्छा तो टेस्टी पता नहीं बन पाता है कि नहीं, पर कोशिश करते हैं। पर कुछ स्टाइल जो है उनकी रोटी बनाने का तरीका, उनके पराठा बनाने का तरीका, वो तो सीख लिया है हम लोगों ने देख देख के। तो देखिए गाइस, ऐसे मैं पराठे बनाती हूँ, 3 कोण वाले पराठे, इसको मैं पराठा बोलती हूँ। और जो गोल रहता है, उसमें अगर ऑयल बस लगा दूँ, वो पराठा थोड़े ना होता है, वो तो रोटी होती है, उसमें हमने तेल लगा दिया है। पराठा बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो स्ट्रगल, वही है पराठा, जिसमें स्ट्रगल हो। रोटी को गोल गोल बना दिया, वो पराठा नहीं भाई, वो मेरे लिए रोटी ही है। आप लोग बताओ, आपके यहाँ कैसा पराठा बनता है, गोल या 3 कोण वाला? मैं तो इससे ऐसे शक्कर वाला भी बना लेती हूँ, नमक वाला भी बना लेती हूँ। मुझे वैसे नमक वाला ज़्यादा पसंद है, पर अगर कोई ऑप्शन ना हो सब्जी का, तो आप इसमें शक्कर थोड़ा सा डाल दो, वो भी टेस्टी लगता है। अभी मैं आपको इसके बीच से फाड़ के दिखाऊंगी कि कैसा मतलब दिखता है बनने के बाद। ये देखिए कितनी सुंदर बनने के बाद ऐसा फूल रहा है फुल्की की तरह, क्योंकि इसके बीच में मैंने फ़ोल्ड करते टाइम ऑयल लगाया हुआ है। अगर ऑयल नहीं लगाते तो वो ऐसा नहीं फूल पाता। मैंने कुछ सब्ज़ी बनाई नहीं थी, मेरी रूममेट ने जो सब्ज़ी बनाई थी वही मैंने थोड़ी सी रख ली थी। पराठे रख लिए थे, और गाजर का हलवा जो मैंने रात में बना के रखा हुआ था, वो रख लिया था। क्योंकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो गाजर का हलवा भी ख़राब नहीं होता, और बहुत ज़्यादा बन गया था मुझसे। तो अब उतना तो एक बार में खाया नहीं जाएगा अकेले पर्सन से, मैंने अपने रूममेट को भी दिया था। फिर फटाक से मैं रेडी होके ऑफ़िस के लिए निकल गई थी। अब मैं ऑफ़िस के लिए निकलना है, तो मुझे टाइम से ही निकलना पड़ेगा। अब आज टाइम से पहले जाना पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरे बॉस कहीं बाहर जा रहे थे, और उन्हें मुझे कुछ डॉक्यूमेंट निकाल के देने थे, क्योंकि मैं हूँ अकाउंटेंट। हाँ जी, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। तो अकाउंटेंट को ही पता होता है क्या डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा है। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आपसे आने के बाद। वेट करिएगा मेरा। गाइस, बहुत ठंड है बाहर। मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से, और आते आते मेरी हालत ऐसी हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि जितने भी कपड़े पहन के जाओ वो भी कम लगते हैं। आते ही मैंने अपने रूम की लाइटें ऑन की, क्योंकि मैं लाइट ऑफ़ करके जाती हूँ। बिजली बिल आता है यार, पैसे लगते हैं। तो रात में पूरी रात जलती है, तो दिन में तो ऑफ़ रहनी चाहिए ना। वैसे फ़िज़ूल की लाइट, फ़िज़ूल का पानी नहीं खर्च करना चाहिए। तो बस आके थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आज बहुत स्ट्रेस भरा दिन था। आज ऑफ़िस में मैं अकेले थी, और काम इतना ज़्यादा था कि पूछिए मत। मतलब ऑफ़िस जाने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते हो। सामने वाले पर्सन जो भी आते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आपने खाना खाया है या आपको कुछ दिक्कत होगी। बस उनको अपने काम से मतलब है। काम होना चाहिए तो होना चाहिए। जो भी कस्टमर, जो भी लोग होते हैं, या फिर जो भी पर्सन होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो सामने वाला बंदा है उसको थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। तो बस आज मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, फिर भी मैं आते ही फटाक से जो भी बर्तन थे मेरे, थोड़े बहुत टिफ़िन लेके गई हुई थी, तो टिफ़िन आके मैंने धुला। क्योंकि मेरा आज रात में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना के गई थी, जिससे कि मैं आके उसे खा सकूं, और रात में मुझे खाना ना बनाना पड़े। क्योंकि ठंड के टाइम पे ऑफिस दिन थोड़ा सा छोटा होता है, और रात जल्दी हो जाती है। 9 बजे लगता है बहुत रात हो गई है, और ऑफिस से आते आते तो मुझे 9 बज ही जाते हैं इस टाइम पे, जब बॉस नहीं होते तब। आते ही मैं थोड़ा सा अपना मुंह हाथ धुल के फ्रेश हो जाती हूँ,
और मेरे रूम में मैंने दूध ला के रखा हुआ था, तो दूध में जो पराठा था उसको मैंने डाल दिया था, ऑलरेडी भिगो के रख दी थी क्योंकि वो भीग जाए। और मेरी रूम पार्टनर जो है बगल वाली लड़की, वो उसने बनाया था किसी चीज़ का मुँह पकौड़ा टाइप में, तो उसने मुझे एक पकौड़ा और चटनी दी थी, तो मैं वही खाऊंगी। इसलिए मैं सोची कि पहले थोड़ा सा अपना टचअप कर लिया जाए, वैसा टचअप नहीं, नाइट वाला स्किन केयर। तो स्किन केयर में मैं कुछ खास नहीं लगाती हूँ अपने फेस में, बस एक वैसलीन। और मैं खाने लगी थी अपना रात का खाना। ज़्यादा हैवी तो नहीं खाती, खाना पसंद है, मतलब कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। मैंने दूध में पराठे डाल दिए थे और बस मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी सॉन्ग सुनते सुनते। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा डेली रूटीन कैसा लगता है, आपको पसंद आता है कि नहीं। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को अगर देखते हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई